झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेके अभी एक नया नोटिस जारी किया। सबसे बड़ा नोटिस आज का ही है, क्योंकि इसमें देखिए फिर से आपका आवेदन प्रक्रिया को बदल दिया गया है। इसमें यहाँ पे आज का डेट में ये नोटिस पब्लिश हो रहा देखिए, और इसमें पूरी तरह से जो आवेदन प्रक्रिया था उसको बदल दिया गया है। अब जैसे कि आपको कैंप में जाके जमा करना पड़ता था, फॉर्म ऑनलाइन कराना पड़ता था, सीएससी में जाके ऑनलाइन होगा कहा गया था, ऑफलाइन फॉर्म जमा होगा कहा गया था। बहुत सारा तरह के बातें जो सामने आ रहा था, और कुछ दिन से देख रहे हैं आप कि ऑनलाइन जो परेशानी हो रहा था ऑनलाइन करने के लिए, तो इसीलिए इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव किया जा रहा है, कुछ ना कुछ नया नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा। तो चलिए यहाँ पे आपको आज का क्या क्या बदलाव हुआ है वो आपको दिखाते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो है पूरी तरह से फिर से बदल दिया गया। अब आवेदन आपका जो है न प्रेगा केंद्र से यहाँ पे लिखा गया होगा, न कैंप में जाके होगा। अब देखिए पूरा प्रक्रिया है जो है बदल दिया गया। अब देखिए कहाँ आपका आवेदन जमा होगा और किस तरह से होगा ये भी इसमें कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दें, ये जो नोटिस है आज का डेट में ये नोटिस पब्लिश हो रहा, और ये नोटिस देखिए आज का डेट का है। यहाँ पे देखिए कहाँ से नोटिस पब्लिश हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखाता है आपको यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार, ये है प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची से ये लेटर आपका जारी हुआ है। और ये लेटर कौन जारी किया है? मनोज कुमार जो हमारे सरकार के सचिव है वो जारी कर रहे हैं, और सभी उपायुक्त यानी कि सभी डीसी को ये आपका पत्र भेजा गया है। यहाँ पे उनके द्वारा फिर ब्लॉक में ये लेटर भेजा जाएगा, और सारे आदेश को फिर से ब्लॉक के द्वारा पंचायत में इसी तरह से मतलब सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा, और सभी को ये आदेश अब मानना होगा। इसी आदेश पे अब काम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया पूरा आपको समझाते हैं ये नोटिस को, और हम भी आपके साथ देख लेते हैं क्या क्या कहा गया इस नोटिस में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में अपडेट आया है, और यहाँ पे कह रहा है महाशय उपायुक्त तो विषय कहना है कि दिनांक 7 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आपका विषयांकित योजना के कार्यान्वयन संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया तथा फ्लो चार्ट पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका प्रति पत्र के साथ संलग्न है। यानी क्या फ्लोर चार्ट बनाया गया है वो भी इसके साथ संलग्न है कहा गया है। और आपका विषयांकित योजना के कार्यान्वयन संबंधी पूर्व के निर्गत राज्य देश में उल्लेखित दिशा निर्देश के रूप में संशोधन तक, मतलब इसमें कुछ संशोधन किया गया है जो आपका आवेदन प्रक्रिया था उसमें बोलता सहित उप SOP एवं फ्लोर चार्ट के रूप में निर्गत दिशा निर्देश के आपका अक्षरशः अनुपालन करते हुए योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो भी नियम कानून दिया गया है अब इसी अनुसार आपको अप्लाई करना होगा, अब इसी अनुसार आपका आवेदन लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा जो भी आपका यहाँ पे झारखंड सरकार के अंडर में अभी इस योजना के अंदर काम कर रहे हैं, सभी को ये जो लेटर है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी यहाँ पे अपना अपना जो काम है करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या बदलाव हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है आपका झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे तो आपको ये सब लिखा हुआ कि 21 से 50 के बीच होना चाहिए, और इसमें आपका आवेदन की प्रक्रिया है झारखंड का निवासी होना चाहिए। कौन कौन नहीं भर सकता, जो आयकर दे रहा है वो नहीं भर सकता है, और आवेदक का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो, ये सब चीज़ कहा गया है। उसके बाद देखिए नीचे कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पे जो बदलाव हुआ वो आपको हम दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बदलाव किया हुआ है, इसको देख लीजिए कैसे आवेदन अब आपका होगा। यहाँ पे देखिए कहा है उपायुक्त वर्णित बिंदुओं के आधार पर महिला आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब जो आवेदन प्रक्रिया है अब इस अनुसार ही आवेदन प्रक्रिया होगा ये कहा जा रहा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन ग्रहण केंद्र घोषित किया जाता है। यानी कि अब जो है आपका आंगनबाड़ी केंद्र में ही फॉर्म लिया जाएगा जमा आपका, और जहां शहरी क्षेत्र है वहां अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहां पे जमा होगा, और अगर शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो वहां उपायुक्त द्वारा कोई स्थल को आवेदन के लेने के लिए उसको चुना जाएगा, और उसी जगह पे वहाँ पे आवेदन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ सेकंड नंबर में कह रहा आवेदन संग्रह केंद्र पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी
कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मतलब यहाँ पे उपयुक्त द्वारा कहा गया, उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवेदन जो संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर आंगनबाड़ी में आपका केंद्र बनाया जाता है तो आंगनबाड़ी सेविका जो रहेगी, सहायिका जो रहेगी, उसके साथ साथ एक सरकारी कर्मचारी भी वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि आपका आवेदन को जांच सके और आवेदन को आपको वहाँ पे वो लोग ले सकें। तो अब आवेदन करने के लिए आपको आंगनबाड़ी ही फिर से जाना पड़ेगा, जहाँ आपको फॉर्म मिल रहा था वहीं पे अब आपका ऑफलाइन ही आवेदन होगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए आगे फिर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा। यानी कि जब आवेदन पत्र आप भरिएगा उसके नीचे देखिएगा एक पावती रसीद लिखा है, जिसमें कैंची का चिन्ह होगा, उसको काट के आपको दिया जाएगा, जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम, मोबाइल संख्या स्पष्ट अंकित किया जाएगा। यानी कि आपका जो पावती रसीद आपको मिलेगा वो आपको ज़रूर से ले लेना है, क्योंकि जब आप फॉर्म जमा कीजिएगा तो अगर आपका पावती रसीद नहीं मिलता, यानी कि समझिएगा कि आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ, तो वो लेके रखिएगा। जब भविष्य में इसके बारे में कहीं आपका फॉर्म अगर कहीं हरा गया, या फिर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, या फिर आपको पैसा नहीं आया, तो आप उस पावती रसीद के द्वारा ही आप अपना जांच करा सकते हैं कि आपका जो आवेदन किए थे वो क्या हुआ। तो उसको लेना जरूरी है, उसको आप लोग ले लीजिएगा, वो आपको तुरंत मिल जाएगा जब फॉर्म जमा कीजिएगा आप आंगनबाड़ी सेविका को वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में। उसके बाद वहाँ पे आपको एक सरकारी कर्मचारी भी मिलेगा जो इस आवेदन प्रक्रिया के साथ रहेंगे आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ये भी लिख दिया गया है, क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा था उसमें बहुत सारा चीज़ लग रहा था, अब इसको भी थोड़ा घटा दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा वो देखिए एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, जो पहले लग रहा था फॉर्म में चिपकाना, वो तो आपको लगेगा ही। उसके बाद आधार कार्ड का छाया प्रति, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसका जेरॉक्स कॉपी लगेगा, जिसमें सेल्फ अटेस्टेड पहले करने बोला था उसी तरह आपको करना है, उसमें अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद बैंक पासबुक की छाया प्रति, यानी कि आपका जो बैंक खाता है उसका यहाँ पे जेरॉक्स लगेगा। उसके बाद राशन कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, और आपका 100 घोषणा पत्र जो फॉर्म भर रहे हैं उसी के नीचे एक 100 घोषणा पत्र दिया हुआ है, उसी में अटैच है दोनों, तो उसको भी भर के देना है आपको साथ में ही। उसके बाद आपका देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए टिप्पणी यहाँ पे लिखा गया, योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु तो मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं लगेगा। अगर वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखिए था कि आप पैन कार्ड अगर आपका नहीं है तो पैन कार्ड बिना देख के भी आप अप्लाई कर सकते थे। अब आपका वोटर कार्ड अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में लिखा उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जो जो यहाँ दस्तावेज दिया था उसी के दिया हुआ है, उसके अनुसार आवेदिका को लाभ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर आगे कह रहा है, जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे ये भी आप लोग के लिए है कि अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो अगर आपका पिता का नाम है राशन कार्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिता का नाम नहीं है, अगर आपका शादी हो गया तो पति का अगर नाम है राशन कार्ड में, पति के नाम पे राशन कार्ड है तो आप उसको भी देके अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका राशन कार्ड का जो यहाँ पे मान्यता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। बिना राशन कार्ड का भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो। और ये वोटर आईडी कार्ड भी अब आपको नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए आगे और क्या चेंज हुआ है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु आपका JPTIT द्वारा विकसित पोर्टल डिजिटलाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा निर्देश में संपन्न कराया जाएगा। यानी कि जब आप इस आवेदन को कर लीजिएगा तो उसका उपायुक्त, अब इसका आगे जो कार्रवाई होगा उपायुक्त करेंगे, और इसमें पोर्टल में जो बोल रहा अन्य डिजिटल जो होगा वो माध्यम से सहायता निर्देश सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जाएगा। मतलब अब जब जैसे आप लोग का पेमेंट आता था, जो आप लोग का पेंशन आता था पहले, जिसका पेंशन आता था या फिर PM किसान का पैसा आता था,
अब उसी माध्यम से आपका भी यहाँ पे पैसा भेजा जाएगा आपका खाता में। यहाँ पे आपका अब जो है फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा और आपका ना ही ऑनलाइन करना होगा। अब पूरी आपका जो आवेदन है वो ऑफलाइन हो गया है। यहाँ पे आपको कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तो ये जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, इसीलिए इसको अभी सब प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया। उसके बाद देखिए आगे कह रहा कि इस संबंध में पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। इस पर दिनांक 7/8/2024 को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आपका स्वीकृति प्राप्त है। यानी कि जो मतलब आज का जो मीटिंग हुआ था यार सरकार के सचिव के द्वारा और राज्य परिषद के द्वारा, तो सभी मिल के ये निर्णय लिया गया है कि आज से इस तरह से कल से आपका इस तरह से आवेदन लिया जाएगा। तो इसी को अब मान्य किया गया है। अब इसी तरह से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो अब आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ऑनलाइन कराने का ज़रूरत है। अब आप ऑफलाइन जाके अपना जहां सेंटर बनाया जाएगा वहीं पे जाके जमा कर सकते हैं। अगर पंचायत भवन बनाया जाता है या फिर आपका आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाता है, जहाँ भी केंद्र बनाया जाएगा आपका, वहाँ पे आप जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे सिस्टम ही चेंज कर दिया गया फिर से। देखिए 2-3 दिन पहले नोटिस आया था कि आपका सिर्फ कैंप में ही फॉर्म भरा जाएगा। फिर नोटिस आया कि अब जो है आपका जो फिंगरप्रिंट लगेगा, उसके बाद आपका अप्लाई होगा। उसके बाद फिर अपडेट आया कि अब ऑफलाइन होगा, आवेदन ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा। पहले था कि डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो रहा था, फिर हुआ क्या कि लाइव फ़ोटो लिया जा रहा था। पहले लाइव फ़ोटो भी अब नहीं लिया जा रहा था, पहले अपडेट आया। अब फिर से चेंज कर दिया सारा प्रोसेस को। अब जो है आपका पूरी ऑफलाइन ही कर दिया गया है इसको। तो अब इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी कुछ कहा गया था सभी कुछ हम आपको समझाने का प्रयास किए। फिर भी कोई छूट गया, कोई आपका डाउट है मन में, कोई आपका क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए इसका फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम वीडियो सेपरेट बना दिए हैं। तो आप जाइए मेरे चैनल पे और जाके उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करके आप जमा कीजिए। अगर फॉर्म को अच्छा से फिलअप नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म ही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर उसको आप गलत भरते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म में जो डाटा आप भरिएगा उसी हिसाब से आपका सारा एंट्री होगा ब्लॉक में और उसी के अनुसार आपको पैसा भी मिलेगा। तो आप ज़रूर से उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो हम दे रहे हैं अपना चैनल पे डला हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, वहाँ से भी आप लिंक है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट कोई और अपडेट आएगा तो आपको देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं इस योजना के रिलेटेड जो भी अपडेट आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और इसमें जो भी अपडेट आया उसको लाभ उठाते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।